ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख की मुरली है। आज की मुरली से 5 मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समाजन। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। जो भरपूर होते हैं ना, उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। तो आज पूरा दिन भर ये अनुभव कर, मैं संतुष्ट मणि आत्मा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सूक्ष्म में चेक करें, पूरे दिन भर में बहुत समय ऐसा होता है जब सूक्ष्म कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। फ्यूचर की चिंता हो रही है, ये ना मिला तो क्या होगा, इसका मतलब है चाहिए। सेकंड पॉइंट है, सदा एक बाप के संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के संग में रहो तो होलीएस्ट हाईएस्ट बन जाएंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं? हाईएस्ट, होलीएस्ट आत्मा। थर्ड पॉइंट है, कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमजोरी के बोल निकलते हैं। उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। तो उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह करो, और कहते हैं वाय वाय। क्यों क्यों? अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। वाह, क्या वंडरफुल बात बाबा ने कही। क्यों क्या आता है ना, तो क्या हो जाता है, उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वाय वाय नहीं, वाह वाह के गीत गाने हैं। ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई शब्द। देख लो, बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहते हैं मेरे जैसा भाग्य किसका नहीं है, अभी अभी ये कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम होगा तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना, वाह वाह का नजारा बदल गया। अच्छा, फिर है फोर्थ पॉइंट, डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं। सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो? दूसरे को कराना तो सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी?
आजकल के साइंस द्वारा ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर बना देते हैं। देखा है ना क्या से क्या बना देते हैं। तो आप भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। देखो, अगर हलचल में आते हैं उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना या बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना, ना सोचो ना देखो ना बोलो ना करो। तो साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही ना करे। नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा। अगर जीना है तो मौज से जी। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो ना कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना। तो मन में भी मौज, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। अच्छा, फिर है फिफ्थ पॉइंट। अपने आप को चेक करो। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाह्य मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेले मिले तो मौत से सो, 10 के बीच में भी सोना है तो भी मौत से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच सो सकते हैं, आने वाले समय में 20 के साथ भी सोना पड़ेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं, अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। नाजुक स्थिति आएगी, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सके। तो बाबा कहते नेचर में भी शक्तिशाली बनो। क्या करें, मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता। तो बाबा ने पहले देखो आदि में राजकुमार राजकुमारियों का अनुभव कराया और आगे जाकर बैगरी लाइफ का भी अनुभव किया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो बाबा कहते हैं आपको भी ध्यान रखना है, जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो इसमें क्या चाहिए? अपनी स्थिति। बस ये जीवन का लक्ष्य बनाना है, हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। बाबा मेरे साथ। तो आज की मुरली से 5 मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है झमेलों से मुक्त भव। दूसरा, होलीएस्ट एंड हाईएस्ट। थर्ड पॉइंट, उमंग उत्साह से भरपूर। फोर्थ, पॉजिटिव थिंकिंग। फिफ्थ, एडजस्टिंग पावर। बाबा ने हमें आज ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। बाबा का दिल की गहराई से शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।